ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जन औषधि केंद्र की किफायती दवाओं का उपयोग करने का आग्रह किया। सांसद सरोज पांडेय ने दुर्ग में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजिम माघी पुन्नी मेले के तहत संत समागम का किया शुभारंभ। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश भर में होंगे विभिन्न कार्यक्रम। राजधानी में होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को करेंगे सम्मानित। और रायपुर में हुई 19वीं राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में 44 खिलाड़ियों का चयन कोलकाता में होने वाली ईस्ट जोन प्रतियोगिता के लिए हुआ। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जन औषधि केंद्रों की दवाओं का उपयोग करने का आग्रह किया है। जन औषधि दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जन औषधि योजना से गरीबों को दवाओं की ज्यादा कीमतों से बड़ी राहत मिली है। श्री मोदी ने बताया कि इन केंद्रों के जरिए लोगों को अब तक 9,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि जन औषधि योजना से लोगों को न सिर्फ इलाज कराने में मदद मिली है, बल्कि इससे नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 जिलों में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इस बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडेय ने आज दुर्ग के मीनाक्षी नगर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर पांडेय ने कहा कि सभी को सस्ते मूल्य पर गुणवत्ता युक्त जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की मंशा है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जन औषधि सुविधा केंद्रों से सैनिटरी पैड की बिक्री भी शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इस महीने वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। इस कार्यक्रम की यह 4थी कड़ी होगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से आगामी परीक्षाओं के बारे में व्यापक बातचीत करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया MyGov प्लेटफॉर्म पर जारी है। पंजीकरण 14 मार्च तक कराया जा सकता है। कार्यक्रम में भाग लेने वालों का चयन MyGov प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रतियोगिता से किया जाएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव से निपटने से संबंधित सवाल MyGov पर आमंत्रित किए जाएंगे और चुने हुए प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए लगभग 2,000 विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन होगा। पूरे देश से चुने गए प्रतिभागी अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मुख्यालय से ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेंगे। उन्हें परीक्षा पे चर्चा विशेष किट दी जाएगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजिम माघी पुन्नी मेला में कल संत समागम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि माघी पुन्नी मेला जैसे आयोजन पर्यटकों को अद्भुत अनुभव देने और उन्हें आकर्षित करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से राजिम का पुन्नी मेला एक अच्छे केंद्र के रूप में उभर सकता है। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को पर्यटन मानचित्र में और अधिक प्रभावी स्थान दिलाने के लिए सभी को और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज कला, साहित्य और संस्कृति को संरक्षित तथा संवर्धित करने की आवश्यकता बढ़ गई है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को कला, संस्कृति और साहित्य से जोड़ने के लिए पहल करने की बात भी कही। गौरतलब है कि राजिम के त्रिवेणी संगम पर इन दिनों माघी पुन्नी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का समापन 11 मार्च महाशिवरात्रि को होगा। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य स्त्री पुरुष समानता स्थापित करना, महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धियों के प्रति सम्मान व्यक्त करना और जीवन के हर क्षेत्र में उनका महत्व स्थापित करना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर सभी महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि देश, प्रदेश और समाज में महिलाओं के उत्थान के बिना समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को
स्वावलंबन से जोड़ने की रणनीति अपनाई है, जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में विकास के हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी भागीदारी निभा रही हैं। श्री बघेल ने महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को कल 8 मार्च को रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज के आयोजित मैच का पास निःशुल्क देने की घोषणा भी की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करेंगे। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अभिव्यक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की महिला हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अभिव्यक्ति कार्यक्रम कल से शुरू करके 7 दिनों तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को कानून में दिए गए अधिकारों के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय सम्मान समारोह में राजनांदगांव जिले के खुटेरी गांव की जय मां दुर्गा महिला स्व सहायता समूह को सम्मानित किया जाएगा। इस समूह ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष पहल की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महिला तथा बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने इस उपलब्धि के लिए समूह की महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इधर छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ द्वारा दुर्ग जिले में राज्य महिला लीग चैंपियनशिप का आयोजन पंत स्टेडियम में किया जाएगा। इधर जांजगीर चांपा जिले में कल 8 मार्च को महिलाओं और युवतियों के लिए विशेष जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। वहीं कबीरधाम जिले में आज नारी सम्मान अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने इस कार्यक्रम में जिले में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली और विशेष उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आकाशवाणी नई दिल्ली के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कल विशेष कार्यक्रम नारी शक्ति देश की शक्ति का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण कल सुबह 11:10 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र प्रसारित करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के बीरगांव में आयोजित कार्यक्रम में 121 करोड़ रूपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने बीरगांव कॉलेज का नाम नंदकुमार पटेल के नाम से किए जाने की घोषणा की। साथ ही बीरगांव क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आडवाणी आर्लिकन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मुख्य द्वार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार गांव, गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज जांजगीर चांपा जिले में जल जीवन मिशन के 3 प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता सुरेंद्र चंद्रा ने बताया कि इस मिशन के तहत जिले के 882 गांवों में 125 करोड़ रूपये से अधिक की कार्य योजना तैयार की गई है। इसके जरिए 55 लीटर प्रति व्यक्ति गुणवत्ता युक्त पेयजल हर घर में टेप नल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी सहित 5 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार इन माओवादियों की गिरफ्तारी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र से की गई है। वहीं अरनपुर से गिरफ्तार माओवादी पर 1 लाख रूपये का इनाम घोषित था। इन पर विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। दुर्ग जिले के पाटन थाना क्षेत्र में 5 लोगों की हुई मौत के मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इंटेलिजेंस जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक को जांच के लिए विशेष टीम गठित कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि कल
बठेना खार सिरसाबाड़ी गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों का शव पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में बरामद किया था। इनमें 3 महिलाओं का शव जली हुई अवस्था में और पिता पुत्र का शव फंदे पर लटका मिला था। इस बीच पुलिस ने इस मामले में घटनास्थल से एक पत्र बरामद किया है, जिसे जांच के लिए हस्ताक्षर विशेषज्ञ के पास भेजा गया है। वहीं आज 5 मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। और अब कुछ खबरें खेल जगत से। 19वीं राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। बीते 27 फरवरी से रायपुर के माना कैंप में आयोजित इस प्रतियोगिता में 234 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन तथा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। प्रतियोगिता में 25 महिलाओं और 19 पुरुषों का चयन ईस्ट जोन प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह संख्या पिछले वर्षों के मुकाबले लगभग दोगुनी है। चयनित प्रतिभागी अप्रैल माह में कोलकाता में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ईस्ट जोन प्रतियोगिता में जो क्वालीफाई करेंगे उनका चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हो जाएगा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। केंद्र सरकार के युवा और खेल मंत्रालय के तत्वाधान में दुर्ग नेहरू युवा केंद्र द्वारा जल संरक्षण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को जागरूक करने के साथ ही तालाबों की साफ सफाई और घरों में सोख्ता गड्ढा बनाने का कार्य किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल रायपुर प्रेस क्लब में नारी शक्ति की समाज में भूमिका विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी। महासमुंद जिले के सिरपुर में 12 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव शोध संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। दुर्ग जिले की जामुल पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोप में एक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले के सरकेली गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दुपहिया सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया है। बलरामपुर जिले में आर्थिक अनियमितता के मामले में ग्राम रोजगार सहायक को पदमुक्त कर दिया गया है। और धमतरी जिले के दुगली वनमंडल परिक्षेत्र के 4 गांवों में वन विभाग की टीम ने छापा मारकर करीब 1 लाख रुपये कीमत की सागौन और बीजा की लकड़ी जब्त की है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जनऔषधि केंद्र की किफायती दवाओं का उपयोग करने का आग्रह किया। जनऔषधि केंद्र का शुभारंभ किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजिम माघी पुन्नी मेले के तहत संत समागम का किया शुभारंभ। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश भर में होंगे विभिन्न कार्यक्रम। राजधानी में होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को करेंगे सम्मानित। और रायपुर में हुई 19वीं राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में 44 खिलाड़ियों का चयन कोलकाता में होने वाली ईस्ट जोन प्रतियोगिता के लिए हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।